कि हमने अपनी बात कह दी है जो धर्मशास्त्र के सम्मत थी। कोई भी धर्मशास्त्री अभी तक हमारे सामने आप लोगों के चैनल के माध्यम से या सीधे आया नहीं है कि धर्मशास्त्र सम्मत सब कुछ हो रहा है। हमने एक ही प्रश्न उठाया, अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है, क्योंकि मंदिर की प्रतिष्ठा होती है। मूर्ति तो जीवात्मा है। जो हमारा शास्त्र है उस शास्त्र के अनुसार मूर्ति तो जीवात्मा है, प्राण है, लेकिन शरीर तो मंदिर है। तो जब अभी शरीर पूरा बना ही नहीं तो प्राण उसमें कैसे प्रतिष्ठित कर दोगे? एक बात है। दूसरे, धर्मशास्त्र में कुछ नियम होते हैं, उसमें पहले स्थपति से क्या कहते हैं, हैंडओवर करा लिया जाता है। आज के शब्दों में अगर कहें कि स्थपति कार्य करेगा, करके वो फिर समर्पित करेगा कि अब मेरा काम हो गया, अब आप आगे का बढ़ाइए। फिर उसमें शुद्धियाँ होती हैं, क्योंकि कार्य करते समय बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं। तो वहाँ पर फिर पवित्रता के लिए 7 पुण्याह वाचन होते हैं। वो 7 पुण्याह वाचन होने के बाद फिर से अशुद्धि करोगे? कैसे करोगे? एक बार जब जो काम होना है वो हो जाए, उसके बाद तब वहाँ पर पवित्रता का वातावरण बनाया जाता है। उसके बाद जब मंदिर का उत्सर्ग होता है, भगवान के लिए उसका सार्वजनिक समर्पण किया जाता है, तो उसमें शिखर और कलश सहित, ध्वजा सहित मंदिर के समर्पण का नियम है। ये सब कहाँ से हो सकेगा? तो कोई धर्मशास्त्री तो आकर के धर्मशास्त्र के वचनों के अनुसार बता नहीं रहा है। केवल ये कहते हैं सब विधि विधान से हो रहा है। अरे भैया, तो वो बता दो ना। हम तो अपनी बात कह रहे हैं कि हीनांग मंदिर में प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। वो क्यों नहीं कहते हैं कि नहीं, हाँ ये देखिए ये वचन है, हीनांग मंदिरे भी प्रतिष्ठा स्यात्। ऐसा वचन कोई दिखाए ना। वो नहीं दिखा रहे। वो कह रहे हैं कि जैसे हम एक फ्लोर बन जाता है वैसे ही एक फ्लोर तो बन चुका है, ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक फ्लोर में हम प्रतिष्ठा गृह प्रवेश करके फिर दूसरा फ्लोर बनवा करके फिर उसमें बाद में भी प्रतिष्ठा प्रवेश कर लेते हैं। उसी तरह से ये जैसे हमारा रहने का घर होता है वैसे भगवान का भी रहने का घर होता है। ये मंदिर जो है भगवान का घर है, इसलिए जैसे हमारे घर की हम प्रवेश करते हैं, वास्तु प्रतिष्ठा करते हैं, वैसे उनका कर ले रहे हैं। सवाल ये है कि आपके घर में और भगवान के घर में अंतर है कि नहीं? आपके घर में अनिवार्य रूप से आजकल शौचालय आप लोग बना रहे हो, भगवान के घर में शौचालय बना दोगे? भगवान का घर तो भगवान की अपेक्षा के अनुरूप बनेगा ना। और भगवान के घर का जो वास्तु है वो अलग है, मंदिर का वास्तु अलग है और घर का वास्तु अलग है। घर में शिखर नहीं बनता, मंदिर में शिखर अनिवार्य होता है। तो ऐसी परिस्थिति में घर के वास्तु को और मंदिर के वास्तु को दोनों को मिला करके और कहना कि जैसे हम घर में प्रवेश करते हैं, भगवान घर में प्रवेश करते हैं? ये बताए हमको कोई। हम घर में प्रवेश करते हैं, जब घर बन जाता है तो उसमें वास्तु पूजा करके फिर हम उसमें प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते समय दरवाजे के बाहर हम अपने देवता को लेकर के खड़े होते हैं। फिर अलग अलग तरह के वो हैं, पहले गाय को प्रवेश कराया जाता है, मंगल चीज़ों का प्रवेश कराया जाता है, फिर हम स्वस्ति वाचन करते हुए ब्राह्मणों के साथ घर में प्रवेश करते हैं। ठीक है? तो यहाँ भगवान प्रवेश करेंगे? यहाँ प्रवेश तो होता नहीं है, यहाँ तो प्रतिष्ठा होती है। तो प्रवेश में और प्रतिष्ठा में अंतर है मेरे भाई। क्यों कोई पंडित विद्वान आकर के इस बात को स्पष्ट क्यों नहीं कर रहा है? वो कह रहे हैं, लिखित हमने देखा पंडित जी का, कि जैसे हमारा घर होता है एक फ्लोर में हम रह जाते हैं, वैसे उनका भी घर है, एक फ्लोर बन गया इसलिए हम तो गृह प्रवेश थोड़े हो रहा है, ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। गृह प्रवेश में और प्रतिष्ठा में अंतर है। गृह प्रतिष्ठा कभी सुना है शब्द? गृह प्रवेश होता है, गृह प्रतिष्ठा नहीं होती है।